आपको पुलिस का कार्रवाई जो अभी चल रहा है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा समझ पा रहे हैं। अब कानून क्या हम बताएं कानून को, अब तक कोई गिरफ्तारी ही नहीं कर रहा। वो भी कह रहा है कि आप कुछ एरिया बतलाइए तब हम आप ही से बताएंगे। पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कुछ एरिया आप ही दीजिए। हमरा पास में पैसा रहित न हाँ। तो हमरो ऊपर पुलिस दरोगा थाना सब रहित, पैसा न हवे तो हमरा कोई न हवे। पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। हाँ, वो राजू के माई है। पैसा न है तो हमरा कोई। झा और अभी हम सीतामढ़ी में हैं। हमारे साथ तकनीकी पक्ष अभी सुमन जी संभाल रहे हैं और छोटा भदियन ये पंचायत है और यही वो बदनसीब बाप है, यही वो दुखी बाप है जिसका लड़का आज से 18-20 दिन पहले राजू राम प्रेम प्रसंग के कारण लड़की के चाचा और चचेरे भाइयों के द्वारा मार दिया गया था। बहुत दुखद घड़ी है इनके लिए और सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है कि इतना इनके साथ कांड होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया जो है, प्रशासन प्रणाली जो है वो बहुत धीमी गति से काम कर रही है। बहुत दुखी है और इन्हीं की आवाज़ में प्रशासन के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक दुखी पिता की और एक दुखी मां और एक दुखी लड़की, इस तीनों की बात को आप समझिए और राजू राम के जो भी कातिल है, हत्यारे हैं, उनको आप शिकंजे के पीछे खींचिए। तो दशरथ जी, आपको पुलिस का कार्रवाई जो अभी चल रहा है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या लग रहा है? समझ पा रहे हैं। अब कानून क्या हम बताएं कानून को, अब तक कोई गिरफ्तारी ही नहीं कर रहा। वो भी कह रहा है कि आप कुछ एरिया बतलाइए तब हम आप ही से बताएंगे। पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कुछ एरिया आप ही दीजिए। अब हम मतलब पुलिस वाले को क्या बताएं, कुछ समझ अच्छा, नहीं। ये बाजपट्टी थाना पुलिस, बाजपट्टी जी, बाजपट्टी जी। आप सुनकर और देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि बाजपट्टी पुलिस जिसकी हत्या हुई है उनके पिताजी को कहते हैं कि आप ही कोई आइडिया दीजिए कैसे गिरफ्तारी किया जाएगा। अजीब बात है, लेकिन बात तो ये है। तो फिर आपने क्या कहा उनसे? अब हमने क्या कहा, हम तो एक जगह थोड़ा जानते थे, बताए थे उनको, तो वहाँ से गिरफ्तारी किया है। अब हम पता, अब हम कैसे बता सकते हैं कि फलाने जगह है मुजरिम, चिनाने जगह है। और आपने सुने हैं कि कोर्ट का भी चक्कर लगाया हाँ, तो है? कोर्ट के चक्कर तो लगा ही रहे हैं, अब तक तो दौड़ ही रहे हैं। हम भी कोर्ट में भी जा रहे हैं, वहाँ से भी अब जाएंगे। तो फिर वहाँ से क्या कुछ आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है कि नहीं? अभी तो हम कानून में लगे हुए हैं, तो अब क्या, अब मामला को तो 18-20 दिन हो गया है जी। और लड़की जो है वो सारे जो अपराधी है उसके नाम पुलिस को बता चुकी है जी। फिर भी पुलिस इतनी निसफल कैसे है, मतलब क्यों नहीं पकड़ पा रही है? वो तो क्या आपको इसके अंदर की कमी कुछ होगा ना सर? बात कैसा लगता है कि पुलिस के ऊपर कुछ दबाव है या कुछ और? आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप जाते हैं, आपसे पुलिस मिलता है, आप कोर्ट में भी गए हैं। क्या लगता है पुलिस पर कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है, ये आपको पता नहीं। लेकिन आपके लड़के लेकिन कानून तो मतलब है कि एकदम से लग रहा है कि सो ही गया है, कानून सो गया है। सो गया है। कुछ मतलब कुछ हमारे कुछ समझे में नहीं आ रहा, क्या करेगा नहीं करेगा। मतलब अभी तक यहाँ के जो छोड़ सर, हमरा पास में पैसा रहित न हाँ। तो हमरो ऊपर पुलिस दरोगा थाना सब रहित, पैसा न हवे तो हमरा कोई न हवे। पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। हाँ, वो राजू के माई है। पैसा न है तो हमरा कोई न साथ में हवे। ये राजू की माँ है जो रो रही है। इनकी हालत देख करके आप समझ सकते हैं। पैसा न हवे तो हमरा कोई न साथ में पैसा रही तो हमरो सब रही साथ में। हाँ, मतलब पैसा नहीं छै तय के लेल सुनवाई नहीं भर। हाँ, मेन कह के मतलब ये राजू की माँ है जो यहाँ के प्रशासन व्यवस्था की कहीं न कहीं पोल खोल रही है और बता रही है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो अभी तक वो अपराधी गिरफ्तार हो चुके होते, और पैसा नहीं है जिसके कारण हमारे बेटे के मौत के 20 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से? क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो पता तो हमरा न हवे, लेकिन पैसा हमरा न है तो ऊपर
थाना उना न सुनवाई कर रही है तो करेंगे उसका। आय? मतलब अहाँ के ना बुझा रहा है जे पैसा हम थाना में देती तो हमार सुनवाई हाँ होए। हाँ पैसा नहीं होबा के कारण ही अहाँ के सुनवाई नहीं न भर। कुछो के सुनवाई हो हमहू पैसा वाला रहती हमहू पैसा 10,000 फेंकती तो हमरो ऊपर थाना पुलिस सब तैयारी रहे। अहाँ तो पैसा बहुत कर्जा लग के खर्चा कर लेने छली बेटा के इलाज में। हाँ तो बेटा के इलाज में जब पैसा खर्चा कलिए तब विधायक जी एलान मंत्री एते लोग सब अली तो कुछ मदद कोई कैलक कि नहीं? विधायक देलक 5,000 विधायक जी 5,000 के मदद का और कोई नहीं? न और गांव घर के जे बड़का बड़का नेता सब छै मुखिया 2,000 तो कफन ला देलखिन। देलकै। हाँ आ बनारस के रहथिन हल से देलखिन 7,000। अच्छा कुछ मदद भेलै लेकिन वही से ओकरा तब जते अहाँ सब कते खर्च क के इलाज कराने रहिए? हमरा तो 1.5 लाख रुपया सीतेमढ़ी में लागल। सीतेमढ़ी हॉस्पिटल हाँ प्राइवेट में रहा? कौशल्या इमरजेंसी हॉस्पिटल में। अच्छा वही में 1.5 लाख लाग हाँ सब महाजन लेके। सब कर्ज हाँ पैंच आप जाए छी गाँव में तो न कोई दैया। ये राजू राम की माँ है। मैं आप तमाम जो ये चैनल देख रहे हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि राजू राम और दशरथ राम ये दलित हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं और चुनाव के समय में जो तमाम नेता आते होंगे इनके दरवाजा पर इनसे वादा करते होंगे कि आप जो है ना हमें वोट दीजिएगा, आपको जब कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ऐसा बोलता है वोट के टाइम पर नेता सब की नहीं? ऐसे तो बोलता ही, ऐसा ही बोलता है ना। लेकिन आज आपका कोई भी दलित का जो झंडा लेकर घूमता है वो नेता या जनरल भी जो आपको 500,000 दे करके वोट में प्रलोभन देता है वो नेता, कोई नेता आपके मदद के लिए तैयार नहीं है। नहीं कोई भी नेता इस मामले को थाना में उठाने के लिए बोलो वो में से नहीं देता है। नहीं देता वो लोग, नहीं वो लोग कोई साथ देने वाला। यही भारत की स्थिति है और भारत में भी बिहार की स्थिति देख लीजिए। इनके लड़का को लड़की के चाचा और उसके भाई बुला करके मार देते हैं और इनको न्याय लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लड़की तमाम गवाही देने के लिए तैयार है कि किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, बताई भी है यहाँ के प्रशासन को। तो आखिर में आपसे बस मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ का लोकल प्रशासन आपके बेटे के कातिल को नहीं पकड़ पाती है और नहीं न्याय दिला पाती है तो अगला कदम आप क्या उठाने वाले हैं? अब अगला कदम फिर आगे बढ़ेंगे, ये एसपी साहब के पास जाएंगे। ये पूरा मामला जो है बाजपट्टी पुलिस और नानपुर पुलिस के बीच में पड़ी हुई है। यहाँ पर कार्रवाई में बाजपट्टी पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो भी कुछ इस केस में निकल के आया है उसमें एक चीज़ तो तय है कि पुलिस जो है बहुत ही कछुआ की चाल से इस केस में आगे बढ़ रही है और अभी तक पूरी मुजरिम की फौज की जानकारी होने के बाद भी पुलिस सिर्फ एक ही गिरफ्तारी कर पाई है, वो भी दशरथ राम के बताने के बाद। तो यहाँ पर चाहिए पुलिस को कि आप त्वरित कार्रवाई करें और एक जो बहुत ही असहाय पिता और माता हो गए हैं उनको आप थोड़ा तो कम से कम ठंडक पहुंचाइए दिल को कि उसके बेटे को कातिल को सलाखों के पीछे ज़रूर डालिए। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इस तरह के मामलों में भेदभावपूर्ण जांच ना करें, निष्पक्षता से जांच करके और जो भी मुजरिम है उसको सलाखों के पीछे डालिए। बने रहिए खबर 247 के साथ। हम आपको इस केस की और प्रगति कैसे होती है ये भी बताने ज़रूर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।